नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के दिन मैं चर्चा करने वाला हूं कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में दोनों में क्या फर्क है। और इकोनॉमिक सर्वे को बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आप देख रहे हो कि 31 जनवरी को जो है, आज के दिन जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पार्लियामेंट में रखा जा रहा है। कल 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा। तो इन दोनों के बीच बेसिक फर्क क्या है, तो आइए इस वीडियो में ये सीखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक समीक्षा है, यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बजट से ज्यादा हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को ही पढ़ते थे, आर्थिक समीक्षा क्यों पढ़ते थे। यूपीएससी में प्रश्न से ज्यादा पूछे जाते थे। देखिए क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका जो है एक एनुअल डॉक्यूमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक आप देखोगे एक एनुअल डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे, और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर करता है। एक्चुअली जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का इकोनॉमिक डिवीजन है वो इसको प्रिपेयर करता है, वो इसको तैयार करता है। बेसिकली ये क्या होता है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका एक व्यू है, उसका एक रिव्यू है इकोनॉमिक के परफॉर्मेंस पे। पिछले एक वित्तीय वर्ष में पूरे इकोनॉमी का क्या स्टेटस रहा, क्या परफॉर्मेंस रहा, उसके ऊपर एक विचार है, एक रिव्यू है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। इसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के गाइडेंस में प्रिपेयर किया जाता है। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो पहला इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत हुआ था वो 1950-51 में प्रस्तुत हुआ था, और ये बजट के साथ ही प्रस्तुत हुआ था। इसका मतलब ये बजट से अलग नहीं था। आजकल आप देखते हैं कि बजट के एक दिन पहले बजट से अलग इसे जो है सेपरेट फॉर्म में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि 1950-51 में ये बजट के रूप में ही प्रस्तुत किया गया था। 1964 से इसे बजट से सेपरेट किया गया, और अब तक यही परंपरा चलती आ रही है कि अब ये बजट से सेपरेट होता है और एक दिन पहले उसके प्रस्तुत किया जाता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो यूपीएससी में पूछा गया था, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि ये जो सर्वे है वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है। जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे के हर पॉलिसीज को, हर जो है उसके जो पॉलिसी मेकर्स जो सजेशंस दे रहे हैं, जो पॉलिसी सुझाव दे रहे हैं, सबको सब गवर्नमेंट उसके ऊपर बाइंड अप हो, गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट कर ले, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर ये नॉन बाइंडिंग होती है। जो सबसे बड़ी बात हो रहा है, जो इकोनॉमिक सर्वे है वो रिव्यू है, वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका पूरा का पूरा रिव्यू है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये देखता है कि पूरा इकोनॉमी का कि जो डिफरेंट सेक्टर है उसमें परफॉर्मेंस कैसे रहा है। लाइक एग्जांपल, इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, एक्सटर्नल सेक्टर है, मॉनेटरी मैनेजमेंट का है, पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है। ये जो सारे इकोनॉमिक के सेगमेंट्स हैं उनमें परफॉर्मेंस इन्होंने कैसे की है विगत ईयर में, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स में उनके लिए कौन सी पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाई गई थी, उस पॉलिसी में क्या क्या उपलब्धियां थी, अचीवमेंट थी, परफॉर्मेंस था, और डिफरेंट सेक्टर के सामने चैलेंज क्या है। तो बेसिकली जो पूरे इकोनॉमी का जो एक स्टेटस है उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये रिव्यू है कि डिफरेंट सेक्टर का परफॉर्मेंस क्या रहा, डिफरेंट सेक्टर्स को बेहतर बनाने के लिए कौन से पॉलिसी इनिशिएटिव अडॉप्ट की गई थी, और फिर डिफरेंट सेक्टर के सामने क्या क्या चैलेंज थे। इस सब के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपना एक रिव्यू देता है। देखो, मैं आपको बताऊं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कल जब बजट 2022-23 जो है पार्लियामेंट में रखा जाएगा, क्योंकि जो बजट होता है वो आने वाले वित्तीय वर्ष का होता है, उसी समय इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत होगा जो 2021-22 का होगा। इसका मतलब आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब आप 1 फरवरी को बजट लेके आने वाले हैं 2022-23 का, तो आप 31 जो जनवरी है उसमें आप इकोनॉमिक सर्वे लेके आ रहे हैं 21-22 का। इस चीज को लेके आप कभी भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस, पॉलिसी इनिशिएटिव और चैलेंज को दिखा रहा है। बजट आने वाले वित्तीय वर्ष में गवर्नमेंट के जो एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर रिसीट्स है, तो जो एक्सपेंडिचर है और जो रिसीट्स है उसका जो है एक पूरा का पूरा अनुमान है बजट। वहीं पे जो इकोनॉमिक सर्वे है वो विगत वर्ष में परफॉर्मेंस को, पॉलिसीज को और चैलेंज को दिखा रहा है। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 2 वॉल्यूम में प्रस्तुत किए जाते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में। आप देखोगे कि 2016-17 के पहले सिर्फ एक ही पार्ट में होता था, और ये वॉल्यूम 2 ही आता था जिसके पार्ट
1 और पार्ट 2 हुआ करते थे, बट अरविंद सुब्रमण्यम जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे तो 2016-17 में एक नई परंपरा विकसित की गई कि इकोनॉमिक सर्वे 2 पार्ट में आने लगा, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। बेसिकली वॉल्यूम 1 में बताऊं कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली वॉल्यूम 1 पॉलिसी मेकिंग होती है, ये दिखाता है एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक आप देखोगे रिसर्च मटेरियल है, अगर आप वॉल्यूम 1 को ठीक से देखोगे ना तो दिखता है कि इकोनॉमी में क्या हो सकता है, कौन सी पॉलिसी इनिशिएटिव लिया जाए ताकि बेहतर रिस्पांस आ जाए, और उसके पीछे पूरा एविडेंस होता है। तो एक एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक एनालिसिस है जो रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हो सकता है उसके ऊपर, और ये पॉलिसी मेकिंग के लिए है, इसके ऊपर नीति बनाई जा सकती है। तो अगर आप मुझसे पूछिएगा कि कौन सा वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप रिसर्चर हो और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर आप रिसर्च का टॉपिक खोज रहे हो ना, तो ये सबसे बेहतर रिसर्च का टॉपिक सुझाएगा आपको वॉल्यूम 1, जो कि पॉलिसी मेकिंग ही है। आप देखोगे इसमें इतने बेहतर तरीके से चीजों को समझाया जाता है, डिटेल्ड एनालिसिस की जाती है, एविडेंस बेस्ड एनालिसिस की जाती है कि पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहते हो इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, तो मेरा राय है कि वॉल्यूम 1 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम 2 दोस्तों, वॉल्यूम 2 में है, अगर आप देखोगे तो इसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के डिफरेंट मेजर सेक्टर्स हैं, 10 भाग में बटा हुआ होता है। अगर आप स्टेट ऑफ इकोनॉमी पहला है जो पूरे इकोनॉमी से संबंधित है, एग्रीकल्चर आप देखोगे, इंडस्ट्री आप देखोगे, आप जो है इसमें जो है सर्विस सेक्टर के बारे में देखोगे, इंडस्ट्री के बारे में आप देखोगे, एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में देखोगे, मॉनेटरी मैनेजमेंट के बारे में देखोगे, इन्फ्लेशन के बारे में देखोगे। ये जो डिफरेंट सेक्टर है उनका क्या परफॉर्मेंस रहा। तो पहले सिर्फ यही देखते थे हम लोग कि जो डिफरेंट मेजर सेक्टर है इकोनॉमी में उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस है, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लेके आ रही है, इसके ऊपर पूरा का पूरा जो है एक स्टेटमेंट होता है। वहीं पे जो पार्ट 2 होता है दोस्तों, ये स्टैटिस्टिक्स होते हैं। स्टैटिस्टिक्स ये सिर्फ सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं। अगर आप रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, चाहे आप जो सेविंग रिलेटेड डेटा देखना चाहते हैं, कंजम्पशन रिलेटेड डेटा देखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डेटा देखना चाहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन रिलेटेड डेटा देखना चाहते हैं, एक्सपोर्ट डेटा देखना चाहते हैं, इंपोर्ट का डेटा देखना चाहते हैं, आप इन्फ्लेशन रिलेटेड डेटा देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीजों के ऊपर एक स्टैटिस्टिक्स है पार्ट 2। तो कुल मिलाजुला के आप समझ गए होंगे जो आर्थिक समीक्षा है वो 31 जनवरी को प्रस्तुत होगा, एक दिन पहले प्रस्तुत होगा पार्लियामेंट में, और ये गवर्नमेंट के ऊपर नॉन बाइंडिंग होगा। और इसके 2 पार्ट होंगे। भाग 1 जहां तक पॉलिसी इनिशिएटिव को लेकर है, किस तरीके की नीतियां बनाई जाएं जो आने वाले समय के लिए बहुत दूरगामी होगी, महत्वपूर्ण होगी, उससे संबंधित है। वही पार्ट 2 इकोनॉमिक के जो डिफरेंट सेक्टर है उसमें किस तरह के परफॉर्मेंस है, किस तरह के चैलेंज है, इसके ऊपर बेस होता है। अब इकोनॉमिक सर्वे से अलग जो बजट है वो बिल्कुल अलग चीज हो गया। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली बेस बनाता है बजट के लिए। इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, परफॉर्मेंस क्या है, चैलेंज क्या है। उसी के बेस पे आप बजट प्रस्तुत करते हो कि किन किन एरिया में क्या एलोकेट किया जाए, कितने संसाधन एलोकेट किए जाए, कहां से रेवेन्यू जनरेट किया जाए, जो चैलेंजेज हैं उसको पाटा कैसे जाए। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बजट का बेस बता सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे में एक तो विगत वर्ष में क्या हमारा ग्रोथ अचीव हुआ है, क्या परफॉर्मेंस रहा है, ये भी दिखाता है, और आने वाले ईयर में क्या हमारा एक ग्रोथ रेट हो सकता है उसके ऊपर भी एक फोरकास्टिंग करने का प्रयास करता है। और उसी के बेस पे आप बजट में ये बताते हो कि आने वाले वित्तीय वर्ष में हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे रिसीट्स के, हम किन किन सेक्टर के ऊपर कितना कितना मद एलोकेट करेंगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि हमारे स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है, हमारा परफॉर्मेंस क्या है, डिफरेंट सेक्टर परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है। तो उसी के बेहाफ पे आप बजट एलोकेट करते हो, अपनी बजट में पॉलिसीज बनाते हो कि किन सेक्टर को हमको ज्यादा प्रमोट करना है। तो गवर्नमेंट के लिए आप देखोगे बहुत हद तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे। वही बेस होता है एक तरीके से कि किस तरीके से बजट एलोकेट किया जाए ताकि इकोनॉमी में हम बहुत अच्छे से अपने गोल को अचीव कर सके। इसलिए आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक दूसरे से इंटरलिंक है। जहां इकोनॉमिक सर्वे प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस के आधार पे इकोनॉमिक स्टेट को डिवीजन करता है, तैयार करता है कि क्या सिचुएशन है, वही जो बजट है वो आने वाले वित्तीय वर्ष में क्या गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है, क्या गवर्नमेंट की रिसीट्स है, गवर्नमेंट किन किन चीजों के ऊपर क्या क्या खर्च करने वाली है, ये पूरा का पूरा अनुमान है। तो बजट एक पूरी तरीके से अनुमान है। यद्यपि बजट में 3
कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर के डेटा अवेलेबल होते हैं, बट ये आने वाले वर्ष जो अभी शुरू ही नहीं हुआ है उसका पूरा का पूरा अनुमान है। जो गवर्नमेंट खर्च करेगी वो भी अनुमान है, जो गवर्नमेंट रिसीट्स प्राप्त करेगी वह भी अनुमान है। वहीं इकोनॉमिक सर्वे में आप देखोगे अनुमान नहीं है बल्कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, ये दोनों के बीच अंतर है। तो दोस्तों पूरे मन से, पूरे कंसंट्रेशन से अपने आप पे प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया एडअप जरूर करिए, कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, प्रत्येक दिन आपके लिए बेहतर हो। इसलिए आप ये लक्ष्य बनाइएगा कि मैं कुछ जरूर सीखूं, नया जरूर सीखूं, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से बातें करिए, माता पिता का आशीर्वाद दीजिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू।